बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार खीर बना रहे हैं। हम इसमें खोए का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे इसका टेस्ट खोए जैसा लगेगा इंशाल्लाह। आइए अब शुरू करते हैं। 2 लीटर फुल फैट मिल्क हमने लिया है, यानी जो खुला दूध बाज़ार से मिलता है वो लिया है हमने, और उस दूध को हमने उबालने के लिए रख दिया है। अगर खुला दूध अवेलेबल ना हो तो आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें उबाल आने वाला हो रहा है। अब दूध उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी मलाई अलहदा ना ऊपर आनी शुरू हो जाए। आँच हम इसकी दरमियानी ही रखेंगे। और अब हम ये करते हैं कि जो हमने टोटा चावल भिगो कर रखे हुए थे, यानी बासमती राइस का जो टोटा मिलता है, छोटे वाले चावल, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे चावल हैं। इनको पकाना एक तो खीर में आसान भी होता है और जायका भी अच्छा होता है। मोटे चावल ना लीजिएगा, उससे खीर का जायका इतना अच्छा नहीं होता। ये हमने भिगो कर रखा था कुछ देर के लिए। अब हम इसको उंगलियों से अच्छे तरीके से क्रश करेंगे। जब हम इसको क्रश करेंगे तो वो और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। खीर का ऐसा ही टेक्सचर होता है। जब हम बिल्कुल उसे पीस लेंगे, फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, तो वो फिर फिरनी जैसा हो जाएगा। और फिरनी का ज़ाहिर है कि जायका और टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। फिर इंशाल्लाह किसी दिन फिरनी की भी तरकीब हम बनाएंगे। ये बात बस जहन में रखनी चाहिए कि खीर को जितना ज़्यादा हम पकाएंगे, खीर उतनी ही टेस्टी बनेगी। लेकिन खीर को जो है ना, चम्मच बार बार चलाना पड़ता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि अगर पेंदे में दूध लगना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए ये करना चाहिए कि तकरीबन थोड़ा सा पानी ना पहले उस बर्तन में डाल दें और उसके बाद जो है ना दूध उसमें शामिल करें। तो वो दूध जो है ना उसके बाद वो पेंदे में लगेगा नहीं। ये एक छोटी सी टिप है। अब हम इसको जो है ना छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम के लिए ना 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे ताकि चावल अच्छे तरीके से गल जाएं। ज़ाहिर है चावल का अच्छा गलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको फिर ब्लेंड करेंगे। चलो अब हम इसे छोड़ देते हैं। और अब जो है ना ये 15 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। तो कोई भी आपके घर घोटना हो, कोई भी चीज़ हो जिससे हम उसको रफली ब्लेंड कर सकें। खीर के लिए ना कभी भी हमें जो ब्लेंडिंग मशीन है ना वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर उसका बिल्कुल ही लई जैसा एक टेक्सचर बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो देसी तरीका होता है ना, ये सबसे अच्छे तरीके से हम इसको मैश करते हैं चावलों को, और उसमें जो हल्के-हल्के ज़र्रात आते हैं चावलों के मुँह में, वो बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। और क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर बिल्कुल ही हम पहले भी ग्राइंड कर लेंगे चावलों को, तो फिर वो फिरनी-फिरनी का टेस्ट आएगा। तो खीर और फिरनी में फ़र्क होना चाहिए। आँच हमने इसकी मीडियम टू लो ही रखी हुई है और हम इसको अच्छे तरीके से घोटते जाएँगे। अभी देखें इसकी कंसिस्टेंसी पतली है और मज़ीद अभी ये पकेगी खीर, क्योंकि ज़ाहिर है खीर ना तो बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। वैसे हर घर की अपनी एक पसंद होती है। किसी घर में खीर को पतला पसंद किया जाता है, किसी घर में गाढ़ा पसंद किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप इनको दरमियाने उसका टेक्सचर का रखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी ये जितनी भी खीर वगैरह हैं, ये ठंडे होने के बाद गाढ़ी हो जाती हैं। चलिए अब हम एक दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की मांगी जाने वाली दुआओं में इससे बेहतर कोई दुआ नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरह। तर्जुमा, ए अल्लाह, बेशक मैं आपसे दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए अब अपनी खीर की तरफ हम आते हैं। खीर हमारी पक चुकी है। अब इसमें ये ख़ास चीज़ जो मैंने डाली है, इसकी वजह से इसमें बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा। ये मैंने 2 स्लाइस लिए थे मिल्की ब्रेड के ना, उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया था और अब ये मैं खीर में मिक्स कर रही हूँ। आप बिलीव करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही मज़े का ये टेस्ट लगेगा। और इससे देखें खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, लेकिन हम इसमें बराबर विस्क चलाते रहेंगे ताकि स्मूथ रहे और जो है ना कोई लम्स ना बने। अब हम इसको बस थोड़ी ही देर हम इसमें चलाएंगे और अब हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी हमने ली है तकरीबन 10 टेबलस्पून मैंने लिए हैं, और उसमें मैंने 4-5 इलायचियों को डालकर जो है ना मैं ग्राइंड करूँगी। ये ग्राइंड नहीं हुई भी, लेकिन मैं इसके अंदर ग्राइंड की हुई चीनी डालूँगी। अब इसमें जो ग्राइंडेड चीनी है इलायचियों के साथ, वो शामिल करते हैं। आपको मैं एक टिप बताती हूँ कि अगर आपने छिलकों समेत इलायची को पीसना है ना, तो वैसे तो बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको चीनी में मिला के पीसेंगे तो वो छिलके भी बिल्कुल पिस जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कुछ वो रहता है ना, हल्का सा उसमें रहेगा रेशा सा, तो वो बस आप फूंक मार के उड़ा देंगे तो उड़ जाएगा, या ऐसे थोड़ा सा उसमें साफ कर लें।
अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखें खीर को आप, इसका टेक्सचर, अब खीर दोबारा पतली होनी शुरू हो गई है। जब भी हम चीनी डालते हैं इसी तरीके से होता है, चीनी के शीरे की वजह से वो पतली होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि दोबारा जो है ना खीर अपनी असली हालत में आ जाए। अब ये देखें खीर दोबारा गाढ़ी होनी शुरू हो रही है। खीर पकाना भी एक बहुत ही सब्र आज़मा काम होता है, लेकिन फिर जब अच्छी खीर बन जाती है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उसे खा के। अच्छा, अब ये देखें तकरीबन बस अभी हमारी बन चुकी है खीर। अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाल देंगे। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे डाल दें, इससे और भी ज़्यादा बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। और आप इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लें। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप मिलाएं ताकि कोई इसकी गुठली ना रहे। ये ऑप्शनल है लेकिन इसके टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से मैंने अब ये 2 टेबलस्पून क्रश्ड बादाम लिए हैं। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर घर में हैं तो आप डालें, नहीं तो वैसे भी माशाल्लाह खीर का टेस्ट बहुत ही मज़े का है। सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ, ज़ाहिर है डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन बाज़ औक़ात घर में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, हम उसके पीछे फिर खीर नहीं बनाते कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इस लिहाज से कह रही हूँ। खीर अब हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे बादाम और गुलाब की पत्तियों से मैंने डेकोरेट किया है। देखिए यम्मी सी खीर तैयार है। एंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।